हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चंस सीएसआर नेट सितंबर 2022 में पूछा गया हुआ था। क्वेश्चंस क्या है वो देख लीजिए, फिर इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। सपोज ए इज अ रियल n क्रॉस n मैट्रिक्स ऑफ रैंक r, let V be the vector space of all real n cross n matrices X such that Ax is equal to 0. What is the dimensions of V? तो समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें एक मैट्रिक्स दे के रखा हुआ है ये, जिसका ऑर्डर क्या है, En है। तो यहाँ इंट्रीज ए आई जे टाइप का होगा, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और साथ में इस मैट्रिक्स का रैंक भी दे करके रखा हुआ है कि रैंक ऑफ ए क्या है, r इसका रैंक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। भी एक वेक्टर स्पेस है किस चीज का, ऑफ ऑल रियल n क्रॉस n मैट्रिसेस x सच दैट ए एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए भी किस तरह से डिफाइन होगा, भी इक्वल टू x सच दैट ए एक्स इक्वल टू 0। अब इसे देख के आप लोग को कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि ये आखिर गिवन क्या है। ये आप लोग को क्या मिलता है, ये आप लोग को सॉल्यूशन स्पेस बताता है। और जब इसकी हम लोग बेसिस फाइंड कर लेंगे तो काउंटिंग ऑफ बेसिस स्पेस क्या बताएगा, हमें इसका डायमेंशंस बताएगा। तो वही हमसे पूछा गया है कि जो नल स्पेस की डायमेंशंस होगी वही हमें बताना है। तो ये डायरेक्ट इस तरह से डिफाइन नहीं किया हुआ। अगर हम लोग को इस तरह से डिफाइन करके दे दे तो हम लोग डायरेक्ट ही पता कर सकते हैं कि क्या करना है, हम लोग नल स्पेस की डायमेंशन फाइंड करना है। बट यहाँ इक्वेशंस के रूप में गिवन था, इसलिए आप लोग को हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा। तो देखिए यहाँ वेक्टर स्पेस इस तरह से गिवन है, तो हमें फाइंड क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ भी फाइंड करना है। तो डायमेंशन ऑफ भी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग नल स्पेस की डायमेंशंस फाइंड कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ भी होगा। तो देखिए क्या है, यहाँ जो हमें एक्स वेक्टर दे के रखा हुआ है वो भी क्या है, एक मैट्रिक्स दे के रखा हुआ है एन क्रॉस एन का। तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स जीरो, ए क्या है, एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है जिसमें से मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन है, और एक्स जो वेक्टर है वो भी क्या है, एन क्रॉस एन का है। ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो यहाँ मैट्रिक्स को एज इट इज रखेंगे और जो हमारा एक्स वेक्टर है उसे हम लोग कॉलन वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x1 एक हमारा कॉलन वेक्टर होगा, इसी तरह से x2 हमारा दूसरा कॉलन वेक्टर होगा, और इसी तरह से x3 हमारा तीसरा कॉलन वेक्टर होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से xn जो क्या होगा, हमारा nth कॉलन वेक्टर होगा, एक इसके बराबर होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये मैट्रिक्स है इसे हम लोग इनसाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस कॉलन वेक्टर के। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये x1, और यहाँ से क्या मिलेगा, ये x2, यहाँ से ये x3 एंड सो ऑन, इसी तरह से ये xn। ये हमें क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स टाइप का रिप्रेजेंटेशंस मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। जब यहाँ हमारा इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट कॉलन है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, और सेकेंड कॉलन भी जीरो होगा, सिमिलरली थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, nth कॉलन भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये x1 इक्वल टू जीरो, और फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये x2 इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन। इसी तरह से क्या आ जाएगा, ये xn इक्वल टू यहाँ से जीरो मिल जाएगा। तो देखिए अब जो हमारा ये सिस्टम बन करके आएगा, ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशंस बनेगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो यहाँ से देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर तो क्या है, n क्रॉस n का है, और ये जो हमारा वेक्टर है x1, इसमें क्या वेक्टर होंगे, ये किस टाइप का होगा, n क्रॉस 1 का वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ जो x वेक्टर, कैपिटल x वेक्टर था वो क्या था, n क्रॉस n का। तो हम लोग n क्रॉस n को क्या किए हुए हैं, n क्रॉस 1 में हम लोग n टाइम्स ब्रेक कर दिए, तो उनको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से एक हमारा क्या आ गया, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गया। तो हम लोग यहाँ से इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये x1 इक्वल टू जब जीरो हो जाए और हमें इस मैट्रिक्स की क्या बता दे, रैंक बता दे, तो इसका नलिटी हम लोग
फाइंड कर सकते हैं। कैसे इसका नलिटी फाइंड कर सकते हैं, तो क्या है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, यहाँ इंक्रीज ए आई जे टाइप का आएगा और साथ में ये हमारा कॉलम वेक्टर x1 है और ये क्या है, n क्रॉस 1 का वेक्टर है। तो ए किसके इक्वल आएगा, राइट साइड में जीरो वेक्टर होगा, वो भी क्या होगा, n क्रॉस 1 का वेक्टर ही आएगा। तो यहाँ से हमें पता है कि टोटल नंबर्स ऑफ वेरिएबल कितने हैं। तो यहाँ देखिए ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो हमारा जो कॉलम है वही इसको रिप्रेजेंट करता है, ये वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ n है और हमें रैंक के बारे में पता है कि रैंक ऑफ ये कितना है, r है। तो जब हमें नलिटी चेक करना है, मतलब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, मतलब जो हमारा फ्री वेरिएबल होगा वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, नलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर वेरिएबल में से अगर रैंक को माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही क्या बताएगा, इस मैट्रिक्स में कितने फ्री वेरिएबल होंगे। तो जो फ्री वेरिएबल होगा वही क्या होगा, नलिटी होगा, या तो हम लोग बोल सकते हैं नल स्पेस की डायमेंशन होगा इस सिस्टम के लिए, ये x1 इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो यहाँ पाइवट रखेगा उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और पाइवट क्या देता है, रैंक देता है। तो रैंक यहाँ r गिवन है, तो n में से अगर r को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये क्या बताएगा, हमारा नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल क्या आया, n माइनस r आ गया। तो ये क्या होगा, हमारा नल स्पेस की डायमेंशन, या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं नलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा, n माइनस r हो जाएगा, किसके लिए, इस सिस्टम के लिए। सिमिलरली इस टाइप का सिस्टम हमें कितना मिलेगा, यहाँ आप लोग को n सिस्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि x जो वेक्टर था वो n क्रॉस n मैट्रिक्स बना करके दिया हुआ था। दैट्स वाई यहाँ इस तरह का सिस्टम आपको n मिलेगा। और n में से अगर हम लोग एक का हम लोग क्या फाइंड कर लिए, नलिटी फाइंड कर लिए, तो जितना यहाँ सिस्टम है उतना से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें इस नलिटी में से, तो वो हमें क्या देगा, इस वेक्टर डायमेंशन दे देगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा डायमेंशंस ऑफ v इक्वल टू n माइनस नलिटी ऑफ ये। तो नलिटी ऑफ ये क्या है, n माइनस r है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, n इंटू n माइनस r। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ v। और इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस n r लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ v इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n r। तो जो ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था कि जो वेक्टर v है उसका डायमेंशंस क्या है, वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 4 जो है वो क्या है, n स्क्वायर माइनस n r है, मतलब हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। और बाकी का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फॉल्स ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।